वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर कॉर्टेक्स क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और आज हम डील करने वाले हैं पार्थिनोजेनेसिस के बारे में। अब पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है और फर्दर उसके एग्जांपल्स क्या हैं, हम इसको छोटे से एग्जांपल के साथ समझेंगे। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि पार्थिनोजेनेसिस जो है वो एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब आप बोलोगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कराया? मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा चुका हूं, मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखना और फर्दर उसको लाइक भी कर देना। ओके, तो फर्दर हम बात करते हैं पार्थिनोजेनेसिस की। तो जैसे मैंने बोला ये टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मैंने ऐसा क्यों बोला, तो फर्दर हम इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं, उसके बाद समझते हैं। ओके, तो पार्थिनोजेनेसिस है क्या? पार्थिनोजेनेसिस बेसिकली होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या मतलब इसका? कि ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है। अब हमको पता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। और हमने क्या बोला है कि पार्थिनोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब ये एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ओके, इसको हम छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। हम सबको पता होगा हनी बी, हम सब ने देखी हुई होगी। ओके, तो इसके फर्दर तीन टाइप होते हैं, तीन तरीके की हनी बीज होती हैं। एक हमारी होती है क्वीन बी, एक हमारे होते हैं वर्कर बीज, और एक हमारे होते हैं ड्रोन्स। जो क्वीन बी होती है वो हमारी फीमेल होती है, वर्कर बी भी फीमेल होती है, और जो हमारे ड्रोन्स होते हैं ये हमारे मेल होते हैं। अब बेसिकली अगर हम बात करें प्लॉइडी लेवल की, क्रोमोसोम नंबर्स की, तो इसमें बेसिकली हमारे 2n होते हैं, इसमें भी हमारे 2n होते हैं, लेकिन ये n होते हैं। हाँ जी, ये हैप्लॉइड होते हैं, इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। ये हमारे डिप्लॉइड्स होते हैं, दोनों के दोनों। ओके, तो ऐसा क्या होता है कि ये हैप्लॉइड रह जाते हैं और ये दोनों के दोनों जो हैं वो डिप्लॉयड हो जाते हैं। तो हम लोग इसको एक क्वीन बी और एक वर्कर बी, और यानी कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हनी बी की लाइफ साइकिल देखते हैं, भाई होता क्या है आखिरकार इनमें। तो होता क्या है बेसिकली, इसको समझने के लिए हम लोग एक कहानी के साथ समझते हैं। छोटी सी कहानी तो नहीं है, बेसिकली प्रोसीजर यही है कि समझ लो ये एक हाइव है, हाइव इन द सेंस जिसमें हमारी हनी बीज रहती हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें से हमारी जो क्वीन है, जो रानी है, क्वीन बी जो है, इसको समझ लो ये क्वीन बी है। ठीक है, ये बाहर आई। क्वीन बी का काम है मेटिंग करना, बच्चे पैदा करना। ओके, और क्वीन बी तो फीमेल है, और जो हमारे ड्रोन्स हैं, जो हमारे मेल हैं, वो फर्दर इनके साथ मेटिंग करेंगे। तो बहुत सारे मेल्स निकलते हैं, एक ही क्वीन होती है, एक भी हाइव में एक ही होती है बेसिकली क्वीन। ओके, इसका रीज़न भी है क्योंकि जब फर्दर फीमेल बीज बन रही होती हैं तो जो क्वीन बी होती है वो एक क्वीन सब्सटेंस रिलीज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिर्फ एक ही क्वीन बी बन पाती है, बाकी सब वर्कर बीज बन जाती हैं। खैर, अभी हम इसको डील करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि ये हमारा जो है वो फीमेल बी है, और मतलब ये हमारी क्वीन बी है, ये हमारे मेल ड्रोन्स हैं। ओके, तो होगा क्या, जब ये दोनों के दोनों मीटिंग करेंगे तो फर्दर क्या होगा, दोनों के दोनों मीटिंग करेंगे, ये अपने जो गैमेट्स है वो इसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देगा। ओके, तो होगा क्या फर्दर कि मान लो कि ये बी है, पता नहीं कैसी भी बनाई है मैंने, बट ठीक है, एज्यूम कर लो कि ये कोई बी है। कौन सी बी है, बल्कि ये हमारी क्वीन बी है। इसकी मीटिंग हो गई तो होगा क्या, इसके पास अपने कुछ एग्स होंगे जिसको हम बोलेंगे फीमेल गैमेट। ठीक, और जब मेल इसके साथ मीटिंग कर चुका होगा, ये दोनों में मीटिंग हो चुकी है, तो ये इसके पास, इसी क्वीन बी के पास क्या हमारे पास आ जाएगा, इस क्वीन बी के पास बेसिकली क्या आ जाएगा, इसके पास मेल गैमेट्स भी आ जाएंगे। तो इसमें क्या होता है ना, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट मिलके जाइगोट बनाएंगे, और ये जो जाइगोट है ये तो 2n है, और ये जो 2n जो ये जाइगोट है ये फर्दर क्या बनाएगा, ये हमारा फीमेल भी बनाएगा। देख रहे हो, फीमेल भी बन रहा है। देखो अब क्या होता है, फीमेल भी बनी, अगर ये क्वीन है तो ये क्या करेगा, कोई क्वीन सब्सटेंस रिलीज करेगी ये,
फर्दर, जिसकी वजह से क्या होगा, यही क्वीन रह जाएगी, बाकी सब जितनी भी ये जाइगोट जो बनेगा, जितने भी आगे फर्दर और जाइगोट्स बनेंगे वो फर्दर जो हो जाएंगे वो बेसिकली हमारी वर्कर बीज रह जाएंगी। ओके, तो हमारी ठीक है वर्कर्स भी रह जाएंगी और हमारे क्वीन भी बन गए। ओके, अब बात बनती है कि जैसे जैसे मेल गैमेट खत्म हो जाएंगे, जाहिर सी बात है ना, एक फीमेल गैमेट आएगा एक मेल गैमेट आएगा, फ्यूज हो जाएंगे, तो ये तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, यहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है। लेकिन जब मेल गैमेट्स खत्म हो जाएंगे, जब मेल गैमेट्स खत्म हो जाएंगे तो क्या बचेगा, खाली फीमेल गैमेट्स बचेंगे। और ये फीमेल गैमेट्स इतने कैपेबल होते हैं कि ये क्या करेंगे, फर्दर आगे जाके मेल ड्रोन्स बना लेंगे। अब तुम्हें भी पता है गैमेट्स का पोलैरिटी लेवल n होता है। ओके, ये भी n थे, तभी तो ये 2n बना। लेकिन अब जब मेल गैमेट्स खत्म हो गए, सारी की सारी वर्कर्स बीज बन गई, क्वीन भी बन गई। ओके, तो अब बचा क्या है, अब खाली फीमेल गैमेट्स बच गए। अब फीमेल गैमेट्स बिना फर्टिलाइजेशन के होगा क्या, ये ड्रोन्स बन जाएंगे, इसको मेल बोलेंगे। यहां पे क्या हो रहा है, ये बेसिकली हैप्लॉइड बन रहा है। हैप्लॉइड यानी कि इसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ओके, तो इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी बोल देते हैं कि एक साइड तो आप देख सकते हो कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है और ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन रहा है, और दूसरी साइड क्या हो रहा है, जो ड्रोन बन रहे हैं वो हैप्लॉइड बन रहे हैं। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो ये जो बन रहे हैं ना कि ये विदाउट फर्टिलाइजेशन से ये बन रहा है ड्रोन, इस प्रोसीजर को ही हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ओके, तो ये एक एग्जांपल के साथ हमने ये भी डील कर लिया कि हनी बी के अंदर किस तरीके से पार्थिनोजेनेसिस होती है, और पार्थिनोजेनेसिस होके बेसिकली मेल जो है वो ड्रोन बन रहे हैं। और इसके बाद हम लोगों ने फर्दर ये भी देख लिया कि डेफिनेशन जो है फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन वो यहाँ एप्लीकेबल हो रही है। तो यही फर्दर था हमारे जो हम डील करने वाले थे आज के सेशन में कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, कि पार्थिनोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन जो हमने यहाँ देखा है। तो हम लोगों ने हनी बी का एग्जाम्पल ले लिया, और वैसे हनी बी नहीं बहुत सारी होती हैं, जैसे कि हम लोग जो लिजर्ड्स देखते हैं घर में, वो भी जो है फर्दर वो फीमेल्स होती हैं जनरली, वो सारी की सारी फीमेल्स होती हैं। वो लोग उनके अंदर एनवायरमेंटल कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो फर्दर रिप्रोड्यूस करती हैं। ओके, सो वो भी जो प्रोसीजर होगा वो भी पार्थिनोजेनेसिस होगा। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।